तो चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है बेहतरीन वीडियो के लिए जिसके आप इंतजार कर रहे थे। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर एज और लाइक में क्या डिफरेंस है और एज और लाइक का हम मतलब क्या जानते हैं। जनरली इसका दोनों का मतलब होता है के जैसे, याद रखिएगा इन दोनों का वर्ड है के जैसे या की तरह, यही वर्ड होता है दोनों का। अब बात करते हैं कि कौन क्या है। तो बच्चे मेरे याद रखो, लाइक एक आपका प्रीपोजिशन होता है जबकि एज एक कंजंक्शन होता है। अब बात यहाँ पर क्लियर है कि लाइक आपका क्या है बच्चे मेरे, एक प्रीपोजिशन होता है। ध्यान देना, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। और एज आपका क्या है बच्चे मेरे, बच्चे कंजंक्शन है। अब बात यहाँ पर एक सेंटेंस की है कि दोनों का मतलब अगर एक है के जैसे या की तरह, तो हमारे सामने एक सेंटेंस है कि ही इज थिंकिंग आई एम, ठीक है। इस कंडीशन में हम एज लगाएंगे या लाइक, या ही इज थिंकिंग यहाँ पर एज या लाइक करके मी, दोनों के कंडीशन यहाँ पर आपके सामने है। कौन सा क्या यूज करोगे, तो बड़ी ग्रामेटिकल तरीके से मैं आपको बता देता हूँ, ग्रामर का रूल फॉलो करके। अब आपको पता होना चाहिए कि बच्चे मेरे कि यहाँ पर लिखा है लाइक। लाइक क्या है, एक प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन आप जानते हैं कि यह हमेशा क्या करता है, किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होकर उस सेंटेंस के अन्य वर्ड से क्या करते हैं, अदर वर्ड से उसका कनेक्शन बताते हैं। अब यहाँ पर बात ये है कि मेरे बच्चे याद रखोगे कि यहाँ पर मी लिखा है, मी एक हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, यानी ये एक हमारे ऑब्जेक्ट की तरह आया है। अब जब आपको पता है कि किसी भी हम जब ऑब्जेक्ट का संबंध किसी से बताने की कोशिश करते हैं तो वहां पर हमेशा क्या यूज होता है, लाइक का यूज होता है। तो ध्यान देना, यहां पर लिखोगे आप लाइक। लेकिन याद क्या रखना है, कंजंक्शन की बात करते हैं। कंजंक्शन हमेशा एक अलग लेवल का लेके चलता है काम। और कंजंक्शन का कहना है कि अगर मेरे पहले सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से हुई है तो मेरे बाद भी सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से ही होनी चाहिए। और यही वह कारण है कि यहाँ पर आई एम लिखा है तो यहाँ पर क्या रखोगे, एज आई एम, और यहाँ पर लिखोगे लाइक मी। तो आई होप एंड आई विश कि आप समझ गए होंगे कि कंजंक्शन के बाद हमेशा हम क्या यूज करते हैं, किसी न किसी सब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। जबकि प्रीपोजिशन अगर लास्ट में दे रहा है तो वो हमेशा अपने ऑब्जेक्टिव केस में होता है। वो कोई नाउन भी हो सकता है, कोई प्रोनाउन भी हो सकता है। तो आई होप एंड आई विश की चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।